तो वही बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात देंगे। 3 दिन के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। तो आप देखिए, बस्तर के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिन के दौरे पर हैं। कई सारे विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, कई सारी चीजों का शिलान्यास भी होना है। और आपको बता दें, एक तरफ दूसरी तस्वीर भी नजर आती है, लेकिन इसके उलट 3 दिन के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल बस्तर के। और आपको बता दें, जो बस्तरवासी हैं, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए कई सारे विकास काम किए जाने हैं। चाहे वो पुल पुलिये का निर्माण हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, और चाहे वो अन्य विकास कार्यों की नींव रखना हो, उसकी शुरुआत इन 3 दिनों के अंदर होने वाली है। और संवाददाता विनोद कुशवाहा लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, 3 दिन के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या विकास काम होने की सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल, काफी तूफानी दौरा है रेनू। और अब से कुछ देर पहले जो बास्तानार विकास खंड है, लगभग जगदलपुर मुख्यालय के अंतर्गत ही आता है ये, और किलेपाल में उनकी एक जनसभा जो है वो शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। जो विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। कुछ जो वहां पर हितग्राही पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर जो गोठान है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गुरु गोठान का, तो ऐसे हितग्राहियों से, जो महिला स्वसहायता हितग्राहियों से वो चर्चा भी कर रहे हैं कि उन पे कितनी आजीविका में वृद्धि हुई है, क्या कुछ और उनकी जरूरतें हैं। तो इन तमाम चीजों की बातें भी हो रही हैं। और खासतौर पर ये कुछ ऐसे विकास खंड हैं जो अब तक विकास से अछूते रहे हैं, तो वहां पर सड़क पुल पुलिया की अगर कोई मांग आती है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते 2.5 साल में जो कुछ भी विकास काम किए हैं उनकी सौगात जो है मुख्यमंत्री आज उस जनसभा के मंच से लोगों को देने वाले हैं। बास्तरनार वैसे भी जो है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, तो उस इलाके में मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंचे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि काफी तूफानी दौरा है, 3 दिनों तक वो बस्तर के अलग अलग जिलों में भी जाएंगे। 2 दिनों तक जगदलपुर में उनका यहाँ पर डेरा होगा और आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा जगदलपुर में लाला जगदलपुर लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का जो लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ये बहुत समय से स्टूडेंट्स की मांग रही है, जो यहाँ के पढ़ने वाले आदिवासी छात्र हैं उनकी मांग रही है, उसका लोकार्पण वो करेंगे। इसके अलावा दलपत सागर, एक जो ऐतिहासिक तालाब है 350 एकड़ में फैला हुआ है, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए खुद दलपत सागर के आसपास के लोग, यहाँ के लोग जो है लगातार लगे रहे हैं। सरकार ने भी उसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में लिया है, वहां पर शुरुआत की जा रही है कि उसके अस्तित्व को कैसे बचा जाए। तो कल एक नौकायन प्रतियोगिता होगी जिसके जरिए उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसके अलावा कल यहाँ पर ध्वजारोहण होगा। लालबाग का परेड मैदान जो है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। हालांकि कोरोना का काल है, ऐसे में कार्यक्रम को बहुत सीमित किया गया है। 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। तो ऐसी तमाम तरह के कार्यक्रम हैं उनके, और लगभग 3 दिनों तक वो बस्तर के अलावा यहाँ के जो विकास खंड है, जहाँ पर के गोठान है। एक अच्छी बात यह भी है कि अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो, यानी जो निजी स्कूल की जो मनमानी चलती है अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर, वो भी सरकार के एक प्रोजेक्ट में है। तो सरकार जो यहाँ पर स्कूल शुरू होने वाले अंग्रेजी माध्यमों के, उनका भी अवलोकन करेगी। उसमें बस्तर भी शामिल है, कोंडागांव भी शामिल है और कांकेर भी शामिल है। यानी 3-4 दिनों का जो दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, उसमें उन तमाम बातों का फोकस किया गया है, चाहे वो विकास कार्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सड़क सुविधाओं की बात हो। उन तमाम चीजों पर फोकस जो है वो मुख्यमंत्री का इन 4 दिनों में बस्तर प्रवास के दौरान रहने वाला है। रीनू, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो ये 3 दिन का जो दौरा रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा बस्तर वासियों के लिए। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उन